मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं कक्षा 9 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 84 है और तिथि आज 10 फरवरी 2020-21 है। तो यहाँ पर अध्याय 13 हमारा चल रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। वर्कशीट संख्या 47 की पुनरावृत्ति यहाँ पर हो रही है, यानी कि चैप्टर नंबर 13 जो हमारा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके सवाल यहाँ पर दिए गए हैं और उन्हीं को हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 7 में सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन कुछ में डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो जिनमें डायरेक्ट नहीं कर सकते उनको सॉल्व किया जाता है। तो सॉल्व किस तरीके से करते हैं, तो उनको सॉल्व करके हम आपको आगे अगली यानी कि पेजेस पे आपको यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। आयतन की बात की जा रही है, यानी कि त्रिज्या जो है, रेडियस जो है वो 2r है, यानी कि r की दुगनी है। तो आयतन क्या होगा गोले का, तो गोले का सिंपल आयतन जो कहा जाता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो 4/3 पाई r क्यूब, तो r की पावर यानी कि 3 है, पावर 3 है, तो यानी कि 2r की पावर 3 करनी हमें पड़ेगी। तो किस तरीके से, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिज्या हमारे लिए 2r दे रखी है। तो गोले का आयतन है 4/3 पाई r क्यूब होता है, 4/3 पाई, और यहाँ पर r की जगह हमने 2r यहाँ पर रख दी है। तो 2r का क्यूब, 2r का क्यूब को अगर खोलेंगे तो 8r का क्यूब होगा, और यहाँ पर 8 की 4 की हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 पाई r क्यूब। ये हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, अगर किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, गोले की त्रिज्या को दुगना करें तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। तो दुगना करने पर वो कितना होता है, 8 गुना होता है। तो 8 गुना किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पर अगर बात करें, जैसे अभी हमने यहाँ पर निकाला, रेडियस अगर दुगनी कर रहे हैं तो क्या हो जाती है, कितनी आती है, 32/3 पाई r क्यूब आती है। तो यहाँ पर 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 32 आ जाए, क्योंकि सारे डिजिट्स बाकी समान हैं, तो यानी कि 8 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना गुणा होता है, यानी कि हमारा 8 गुणा होता है, जो ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, ए सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन होगा। अर्धगोले का आयतन जो होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो r की जगह पर a रख देना है। तो r की जगह पर a कहाँ पर है, यहाँ पर 2/3 पाई r क्यूब। तो मीन्स ये वाला फॉर्मूला, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया भी है, अर्धगोले का आयतन मीन्स यहाँ पर r जो है a के इक्वल है। तो 2/3 पाई r क्यूब हमारा फॉर्मूला होता है अर्धगोले का आयतन का। तो यहाँ पर 2/3 r की जगह पर हमने यहाँ पर a रख दिया, तो 2/3 पाई a की पावर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो यानी कि 21 हमारे लिए अब यहाँ पर रेडियस दे रखी है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर रेडियस हमारे लिए दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू है 21। तो r की पावर 3 का मीन्स, यानी कि 21 जो है कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार यहाँ पर लिखा जाएगा। तो 3 और 7 यानी कि 21, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। 38,808, यानी कि अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 38,808 सेंटीमीटर क्यूब हमारा हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ये हमारा हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन क्या होगा। तो गोलाकार
कटोरे का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो गोलाकार कटोरे का आयतन कितना होगा, जबकि रेडियस हमें दे रखी 10.5। 10.5 को हम 21/2 भी कह सकते हैं। तो चलिए हम आगे इस सवाल को यहाँ पर समझाने की कोशिश आपको करते हैं। यहाँ अगला सवाल है r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का कटोरे का आयतन कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला हमने रखा और फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यू पुट करी, यानी कि 10.5 10.5 10.5 या फिर इसको 21/2 भी हम कह सकते हैं। तो उसके अनुसार भी अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर 7 और 3 से हमने काट दिया इनको 2 को, तो यहाँ 3 से हमने 10.5 काटा 1.5 आ गया और 7 से हमने इसको काटा 3.5 आ गया। बाकी सबको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा हमारा 2425.5 मीटर में है। तो मीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर में दे रखा है, यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब ये करेक्ट आंसर हमारा होगा। आगे यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, 113.04 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी। गोले की त्रिज्या हमें फाइंड करनी है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके अनुसार हम यहाँ पर गोले की त्रिज्या फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा छठा क्वेश्चन है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये इसके बराबर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पर 4/3 और पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, आर क्यूब यहीं पर रहेगा, बाकी को अदर साइड में ले जाएंगे, आर को यहीं पर छोड़ेंगे। तो आर क्यूब को यहीं पर छोड़ा, बाकी को अदर साइड को दूसरी साइड में ले जाएंगे। यहाँ पर ये हमने काट के दिखा रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर काटा तो इसके बाद में r की पावर 3 इक्वल टू यहाँ पर जो हमारा बचता है इनको काटने के बाद में 14.13 गुणा के 7 गुणा के 13 और अपॉन में बचता है 11। तो यहाँ पर सभी को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद में जब 11 से डिवाइड करें तो ये आता है 26.97। 26.97 का मीन्स यानी कि इसको हम 27 भी कह सकते हैं। और 27 का अगर अनरूट करते हैं तो वो कितना आता है, 3 आता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो दो गोले के आयतनों का अनुपात ऑलरेडी हमें गिवन है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि ये किसी के क्यूब हैं तो इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। 64 का क्यूब कितना होगा, तो मीन्स 4 होगा और 27 का क्यूब कितना होगा, 27 का क्यूब यानी कि 3 होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ पर हम इसको करके भी यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो किस तरीके से ये हमने करके दिखाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ एक आर को हमने कैपिटल मान लिया, एक को स्मॉल आर माना है। ये बाकी जो है यहाँ 4/3 से कैंसिल हो गया और पाई जो है पाई से कैंसिल हो गया। ये कैंसिल होने के बाद में अब आपके पास में बचता है यहाँ पर 64/27 है, तो यहाँ आर की पावर 3 बची और अपॉन में आर की पावर 3 बचेगी। तो यानी कि 64 का अगर क्यूब में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं और नीचे वाले 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ जो पावर है वो बराबर है, तो यानी कि 3 से ये जो पावर है ये कट जाएंगी। तो सिर्फ कैपिटल आर इक्वल टू 4 और स्मॉल आर इक्वल टू 3 यानी कि 4:3 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए ऑलरेडी गिवन है। तो इस तरीके से जो ये सवाल हैं इनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के 6 अर्धगोलाकार पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, तो प्राप्त गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक गोले का आयतन निकाल लीजिए और उसको 6 से यानी कि 6 यहाँ 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का एक का आयतन निकाल लीजिए और 6 से गुणा कर दीजिए, तो यानी कि 3 गोले हो जाएंगे पूरे के पूरे। 3 गोलों का जो आयतन होगा यानी कि वो पूरा हमारा इसका आयतन के बराबर होगा। तो कैसे निकालते हैं, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर आर है 21 सेंटीमीटर, 6 गुणा के अर्धगोलों का आयतन यानी कि अर्धगोले का आयतन। एक अर्धगोले का आयतन हम निकाल रहे हैं, एक अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब और 6 का निकाल रहे हैं, तो यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से हम 6 को भाग कर दिया 2, तो 2 दूनी 4 यानी कि 4 पाई आर क्यूब ये फॉर्मूला हमारे पास में बच गया। तो यहाँ पर हमने 4 ही है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 21 दे रखी है। तो यहाँ पर 21 गुणा 21 हमने रखा, 7 से 21 को काटा तो 3 बचा, बाकी सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 1,16,424 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर
हो गया। तो इस तरीके से हम इनको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है आप देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स यानी कि टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए तो मीन्स वही है। और इसका आयतन हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन है 9। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये कितने के इक्वल दे रखा है, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। तो यानी कि अब हम यहाँ पर 4 गुणा के पाई की वैल्यू 22/7 रखी और आर स्क्वायर यहाँ पर आर स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर हमने आर की वैल्यू निकाल ली। यहाँ ये जो मल्टीप्लाई में था ये अदर साइड में यहाँ पर गया, और जो यहाँ डिवाइड में था ये मल्टीप्लाई में गया। यहाँ 4 और 22 से हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ 63 हमारा बचा, और 63 की 7 की गुणा करेंगे 441, और 441 का अगर हम रूट करते हैं तो वो आता है 21। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारी, 21 सेंटीमीटर आ गई। तो गोले का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको अब हमने 2 टुकड़ों में मैंने बांट लिया। क्यों बांटा है, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमारे लिए दे रखी है। तो 4 पाई आर स्क्वायर गुणा के r/3 हम इसको कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे लिए 5544 दी हुई है। आर की वैल्यू 7 निकल कर आई है, ये 21 निकल कर आई है, और बटे में 3। तो 3 से 21 को काट दिया, 7 आ गया यहाँ पर, और 7 की इसकी गुणा कर दी तो ये हो गया 38,808 सेंटीमीटर क्यूब हमारा गोले का आयतन हो गया। तो इस तरीके से हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है 24,948 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये भी ऐसे ही ज्ञात करना है जैसे हमने अभी ये 9वां क्वेश्चन किया है, उसी तरीके से हम ये 10वां क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम करके दिखाते हैं। यहाँ अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हमारे लिए ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर सिर्फ हम आर स्क्वायर को यहाँ पर छोड़ेंगे, बाकी को यहाँ पर अदर साइड में लेके जाएंगे। 2 और पाई की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी, 2 गुणा के 22 और 7 ऊपर मल्टीप्लाई में जाए, क्योंकि डिवाइड में लिखा जाएगा तो इसलिए उसको मल्टीप्लाई में ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर 22 दूनी 44, 44 से अगर हम इसको 24,948 को डिवाइड करते हैं तो 567, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3969 आता है। और इसका अगर रूट करते हैं तो वो आता है आपका 63। तो आर मीन इक्वल टू 63 आ जाता है। अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। तो फॉर्मूले में हमने यहाँ पर इसके 2 टुकड़े कर दिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर गुणा के r/3 क्यों लिखा है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है 24,948, और गुणा में r की वैल्यू 63 रखी, और यहाँ पर अपॉन में 3 है तो 3 रखा। 3 से 63 को काट दे 21, और 21 की इसकी गुणा करें तो ये हो गया हमारा 5,23,908 सेंटीमीटर क्यूब हमारा जो है अर्ध को गोले का आयतन हो गया, जो हमारे लिए इसके अनुसार दिया हुआ था। तो इस तरीके से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे लिए 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 11वां क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ पर 11वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक मिठाई विक्रेता के पास 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लड्डू है, यानी कि 5 का एक लड्डू है बड़ा, ठीक है। उसी लड्डू की सामग्री का प्रयोग करके 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो यानी कि एक मिठाई विक्रेता के पास इतने सेंटीमीटर त्रिज्या के एक लड्डू है तो 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो सिंपल चीज़ है, तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर आगे बता देता हूँ, क्योंकि ये इसका डबल है तो यानी कि डबल बनने चाहिए। तो डबल बनेंगे तो कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। तो डबल यानी कि बनना चाहिए, तो मीन्स आर हमारे लिए 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पर स्मॉल आर दे रखे 2.5, यानी कि छोटे लड्डू की त्रिज्या जो है 2.5 और बड़े की 5। तो 5 यहाँ 2.5 को 5/2 भी कह सकते हैं, जितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है। तो बड़े का आयतन, जो बड़ा हमारे लिए लड्डू दिया हुआ है उसका पूरे का आयतन क्या होगा, और बटे में छोटे लड्डू का आयतन क्या होगा। तो छोटे लड्डू का आयतन से बड़े लड्डू का आयतन को घटा देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारे पास में लड्डुओं की संख्या आ जाएगी, कितने लड्डू बनेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कैपिटल आर लिखा हमने, अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि स्मॉल आर।
तो यहाँ 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल बच गया। तो यहाँ r की पावर 3 और यहाँ स्मॉल r की पावर 3, तो यहाँ 5 की पावर 3 और नीचे 2.5 की पावर 3। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 125 बटे में 15.625, क्योंकि 2.5 का अगर हम करेंगे तो 15.625 आ जाएगा। और इससे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 125 को, तो यहाँ पर आता है हमारा 8 निकल कर आता है। कितना आता है? 8। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसको 5 की पावर 3 बटे में 2.5 को हम जो है 5/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये 125 और यहाँ 5 को करेंगे तो 125 बटे में 8, तो इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो ये बीच वालों की मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे वालों की मल्टीप्लाई, 8 के लिए 125 की मल्टीप्लाई करेंगे और 125 से 125 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ऊपर 8। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, यानी कि कितने लड्डू बनेंगे? 8 लड्डू हमारे बनेंगे। तो आगे यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 कैसे दिया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एक खिलौना शंकु के ऊपर 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले को रखकर बनाया गया है। खिलौने की कुल ऊंचाई इतनी दे रखी है, तो खिलौना का आयतन ज्ञात कीजिए। तो खिलौना का, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने फिगर बना के दिखा रखी है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ हमारे लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे लिए यह हाइट आ गई हमारी 12 और यहाँ से यहाँ तक के 3.5, यानी कि डायमीटर 7 दे रखी है। तो रेडियस 3.5 के हैं या 7/2 के हैं। तो खिलौने का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो यानी कि शंकु का आयतन इसमें, यानी कि शंकु नीचे वाला है, तो शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोला ऊपर है, तो अर्धगोले का आयतन, दो आकृतियों का मिलाकर यहाँ टोटल यानी कि आयतन जो होगा वो खिलौने का आयतन होगा। तो यहाँ पर 1/3 पाई r स्क्वायर h जो है हमारा, यानी कि शंकु का आयतन होता है, और 2/3 पाई r क्यूब जो है यहाँ पर अर्धगोले का आयतन होता है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? तो इन दोनों में से कॉमन आ सकता है 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन आ सकता है। यहाँ पर अंदर h बच जाएगा और यहाँ पर 2r हमारी बच जाएगी। तो यहाँ पर 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2, 7/2 हमने रख दी, h की वैल्यू 12 हो गई और यहाँ पर r की वैल्यू 7/2 रख दी। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल करके हमने दिखा रखा है। यहाँ पर 2 से 22 को काट दिया 11 बार, 7 से 7 को काट दिया, तो यहाँ पर ऊपर बच गया 11 और 7, 11 और 7 की मल्टीप्लाई करी 77 हो गया, नीचे 3 और 2 की मल्टीप्लाई करी 6 हो गया, और यहाँ पर 12 और 7 बचा, 12 7 को जोड़ दिया 19 हो गया। 19 की 77 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1463 और अपॉन में 6 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करके आगे लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सब बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ बने रहे हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।